1/4/2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल किया जाएगा। वहीं न्यू इनकम टैक्स रूल्स एंड फॉर्म्स 2026 को भी 1/4/2026 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इनका आपके बैंक ट्रांजैक्शंस लिमिट, कैश ट्रांजैक्शंस लिमिट, जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स है, आपकी फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शंस है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है, इसका इन पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। यहाँ पर 1/4/26 से एज पर न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 कुछ लिमिट्स में चेंजेस किए गए हैं और कुछ न्यू ट्रांजैक्शंस लिमिट को भी ऐड ऑन किया गया है। यदि आप इन लिमिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप पर इनकम टैक्स नोटिसेस इशू किए जा सकते हैं और आप पर हैवी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी एप्लीकेबल हो सकती है। आज इस सेशन में इन सभी बातों को एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। जब भी आप कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है और ये सभी ट्रांजैक्शंस आपके पैन से मैप्ड होती हैं और आपके AIS और TIS में रिफ्लेक्ट की जाती हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का सेक्शन था 285BA, रूल 114E और फॉर्म 61A। वही इनकम टैक्स एक्ट 2025 में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का न्यू सेक्शन है, सेक्शन 508। नया रूल है रूल 237 एज पर न्यू इनकम टैक्स रूल 2026। जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं जैसे कि बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूचुअल फंड हाउसेस, कंपनी जो बॉन्ड्स और शेयर्स वगैरह इशू करती है या इंश्योरेंस कंपनी, इन सभी कंपनीज को यदि आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कोई भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती है तो ये सभी रिपोर्टिंग एंटिटीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SFT फॉर्म 61A इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से फाइल करते थे। अब उन्हें ये 1/4/2026 से न्यू फॉर्म 165 एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 फाइल करना होगा। इसे फाइल करने की ड्यू डेट है 31 मई फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर। आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर है उसके बाद 31 मई से पहले SFT रिपोर्टिंग की जाती है। चलिए अब हम आपके साथ सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। यदि आप कोई भी बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स, बैंकर्स चेक्स और प्रीपेड RBI इंस्ट्रूमेंट कैश में परचेज करते हैं, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख विद पेन और 5 लाख विदाउट पेन। ये जो 5 लाख विदाउट पेन की जो न्यू लिमिट ऐड की गई है एज पर द न्यू इनकम टैक्स रूल 2026, यहाँ पर रिपोर्टिंग अथॉरिटीज है बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रिपोर्ट करेंगी। अगर आप इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा की कैश पेमेंट करते हैं फॉर परचेजिंग ऑफ बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर तो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को की जाएगी। यदि कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और वो अपनी ही शेयर्स को बायबैक करती है फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन देयर शेयर्स ब्रॉट इन द ओपन मार्केट और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख से ज़्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, उस केस में वह कंपनी उसकी रिपोर्टिंग IT डिपार्टमेंट को करेंगे। यदि आप पर टैक्स ऑडिट लायबल है अंडर द सेक्शन 44AB और आपने कोई भी अपने गुड या सर्विसेज किसी भी पर्सन को सेल किए हैं और उस पर्सन से आप 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसिप्ट करते हैं, उस केस में उस पर्सन की ये लायबिलिटी होती है कि वो उस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग IT डिपार्टमेंट को करे।
कैश ट्रांजैक्शंस, यदि आप किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट बाय एनी पर्सन in a single transaction or aggregate transaction in a financial year in one or more bank accounts, उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख विद द पेन और 5 लाख विदाउट द पेन। 5 लाख विदाउट द पेन के चेंजेस एप्लीकेबल किए जाएंगे 1/4/2026 से एज पर द न्यू इनकम टैक्स रूल 2026। और यहाँ पर रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ हैं बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसी तरह यदि आपका कोई करंट अकाउंट है और उससे एनी पर्सन इन ए फाइनेंशियल ईयर कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉयल करता है 50 लाख से ज़्यादा, थ्रेशोल्ड लिमिट है यहाँ 50 लाख और रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ है बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के केस में भी यह लिमिट में कुछ चेंजेस किए गए हैं विद एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2026। यदि आप कोई सेल या परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं, यहाँ पर सेल परचेज के साथ साथ गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को भी एज पर द न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 1/4/2026 से एड ऑन किया गया है और इस थ्रेशोल्ड लिमिट को 30 लाख से बढ़ाकर 45 लाख कर दिया गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। यदि आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की रजिस्टर ऑफिस में अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 45 लाख होगी, उस केस में रजिस्टर या सब रजिस्टर उसकी रिपोर्टिंग आईटी डिपार्टमेंट को करेगा। यदि आपकी सेल कंसिडरेशन 45 लाख से कम है लेकिन आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा है, उस केस में भी आपकी रिपोर्टिंग रजिस्टर या सब रजिस्टर द्वारा आईटी डिपार्टमेंट को की जाएगी और यहाँ पर आपकी पर प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन देखी जाएगी। आपकी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर एक साथ नहीं देखी जाएगी। ये 45 लाख की लिमिट है ऑन द सेल, परचेज, गिफ्ट और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर ट्रांजैक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि आप किसी भी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन कैश और वो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख से ज़्यादा को एक्सीड कर जाती है, उस केस में जो भी कंपनी इन सिक्योरिटीज़, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स को इशू करती है वो उसकी रिपोर्टिंग आईटी डिपार्टमेंट को करेगी। बैंकिंग एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, यदि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कैश कर रहे हैं और आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख से ज़्यादा है, उस केस में बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी रिपोर्टिंग आईटी डिपार्टमेंट को करेगी। वहीं अगर आपने क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट अदर देन कैश इन एनी अदर मोड करते हैं, उस केस में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख और जब आपकी ये पेमेंट 10 लाख से ज़्यादा को एक्सीड करेगी तब उस केस में बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। वहीं यदि आपने किसी भी बैंक में अगर आप कैश डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, एफडी करवाते हैं किसी भी बैंक में, यहाँ पर आपके रिन्यूअल को एक्सक्लूड किया गया है। कोई भी आप फिक्स डिपॉजिट का रिन्यूअल करवाते हैं तो यहाँ पर उसे एक्सक्लूड रखा गया है और आपने यदि एक बैंक में, यहाँ पर बैंक आपकी लिमिट देखी जाएगी 10 लाख से ज़्यादा की एफडी करवाते हैं तो उस केस में वो बैंक उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेंगे। ये रिपोर्टिंग बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि कंपनीज या एनबीएफसीज द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। यदि आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप उस फॉरेन करेंसी की सेल की है और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख को एक्सीड कर जाती है इन सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, क्रेडिटिंग द फॉरेक्स कार्ड और स्पेंडिंग इन फॉरेन करेंसी, उस केस में जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 आरबीआई द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वह उसकी रिपोर्टिंग आईटी डिपार्टमेंट को करेंगे। 1 अप्रैल 2026 से यहाँ 2 न्यू ट्रांजैक्शंस
न्यू एंट्रीज को ऐड ऑन किया गया है स्टैम्प ड्यूटी परचेज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। यदि आप किसी भी ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शंस के लिए स्टैम्प ड्यूटी परचेज करते हैं और उसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है विथ पेन और 2 लाख से ज़्यादा विदाउट पेन, उस केस में रेलेवेंट अथॉरिटी उसकी रिपोर्टिंग आईटी डिपार्टमेंट को करेगी। यहाँ पर जनरली स्टॉक होल्डिंग कंपनी रिपोर्टिंग करते हैं आईटी डिपार्टमेंट को। और यदि आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने करवा रखी है और उसका प्रीमियम एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी पर्सन इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन और इन एग्रीगेट उसका प्रीमियम उन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा विथ पेन और 5 लाख से ज़्यादा विदाउट पेन किया है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी उसकी रिपोर्टिंग आईटी डिपार्टमेंट को करेगी। आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो आपके पेन से मैप किए जाते हैं और उन सभी ट्रांजैक्शंस को आपके एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट किया जाता है। आप जो भी शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस करते हैं वो भी आपके पेन से मैप्ड होते हैं और वो भी आपके एआईएस और टीआईएस में वो रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ पर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। यदि आप ₹1 का भी शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं उनकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है, फिर वो आपके एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट करते हैं। यदि आप कोई भी डिविडेंड इनकम जनरेट कर रहे हैं तो जो भी कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है वो उनकी रिपोर्टिंग आईटी डिपार्टमेंट को करेगी और ये सारी ट्रांजैक्शंस आपके एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर मेन इशू इस बात का है कि आप कितनी भी ट्रांजैक्शंस करें वो आपके पेन से रिलेटेड होती हैं और वो सभी आपके एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट होती हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, अगर आईटीआर फाइल करते वक्त आप सही तरीके से उनकी रिपोर्टिंग अपनी आईटीआर में नहीं करते हैं तो उस मिसमैच की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आप पर इनकम टैक्स नोटिसेस इशू किए जा सकते हैं। यदि जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या इनकम आपकी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका सोर्स जेन्युइन है और आप उसे आईटी डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तब कोई भी इशू नहीं होता है। लेकिन यदि आप उस सोर्स को कि आपने ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया या कहाँ खर्च किया उसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उस केस में आईटी डिपार्टमेंट उसे अनएक्सप्लेन्ड इनकम या अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करके आप पर हैवी टैक्स पेनाल्टी और इंटरेस्ट एप्लीकेबल किया जा सकता है। यदि आप इन सभी बातों से बचना चाहते हैं, इन इनकम टैक्स नोटिस से अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो आपको इन सभी ट्रांजैक्शंस लिमिट का खास तौर से ध्यान रखना है। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.